और लाइट चलो, जो नहीं आ रहे हैं उनका तो लॉस ही है भाई। चलिए देखिए, एटलीस्ट आप लोग आए तो आप लोग तो पढ़ लो। देखते हैं क्या। तो एक कंसेप्ट होता है ना, जैसे आपके सीट्स वगैरह और जेई में भी इससे प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते। हाँ, तो ये कंसेप्ट है कि इनफाइनाइट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है ना, आप यूज कर सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम को कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम्स है ना, इन्वॉल्विंग इनफाइनाइट सीरीज है ना। अब इसमें समझो पहले कंसेप्ट है ना, क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कि इस टाइप का आपको प्रॉब्लम है। आपको दे रखा है, लेट सपोज x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस है ना, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस है ना, ये 2। ठीक है, फिर इसमें x है, ठीक है। ऐसे ही रिपीट हो रहा है इंफिनिटी तक। ठीक है, या फिर तुम ऐसे दे दो, चलो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, पहले इजी करते हैं। इसको हटाओ, मतलब ये x नहीं है, लेट सपोज मान लो x की जगह सिर्फ 2 2 प्लस 2, फिर इसके अंदर एक और 2, फिर इसके अंदर एक और 2, है ना, ऐसे चलता जाए। हाँ, बीच में सभी में प्लस है ना, 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, है ना, ये इंफिनिटी तक चलता जाए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर होते हैं, है ना, आपको बोल दिया फिर इसके बाद प्लस है, फिर ऐसे ये रिपीट होता जाए, है ना, और ये इंफिनिटी तक जाना चाहिए, तभी हम ये कंसेप्ट लगाएंगे। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी इनफाइनाइट सीरीज टाइप्स में प्रॉब्लम्स मिले आपको ऐसा, है ना, तो हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाए। बस इसमें एक ही प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है समझ लो। प्रोसीजर ये होता है कि जहां से रिपीटेशन हो रहा है, जहां से फर्स्ट रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको उसी से मतलब जो एक्स है उससे रिप्लेस कर। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है, तो तुम ऐसे देखो कि जैसे मैंने दे दिया x बराबर, अभी रूट रूट को भूल जाओ, सिंपली दे दिया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, है ना, ऐसे इंफिनिटी तक दे दिया। ठीक है, ऐसा दे दिया। ठीक है, फिर मैंने ये टर्म दे दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस 2 को तुम डिलीट कर दो, है ना, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं पिक्चर में, मान लो ये नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है,
तो अगर ये पिक्चर में नहीं है तो तुमको बस अब इतना दिखेगा। तो ये क्या है बेसिकली, ये पूरा टर्म क्या है? तो ये पूरा टर्म एक्स ही तो है, क्योंकि एक्स क्या था, 2 + 2 + 2 अप टू इंफिनिटी था, और ये जो मैं सर्कल किया हूं वो भी क्या है, 2 + 2 + 2 अप टू इंफिनिटी तो ही है। तो एक बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करता है कि सर आपने तो एक 2 तो हटा दिया इधर से, तो तुम अब तो ऐसे समझो ना, कोई चीज इंफिनिटी तक जा रही है ना, इंफिनिटी क्या है, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, उसमें से एक चीज हटाने से क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी तो इन्फिनिटी तक ही जाएगा ना। काउंटेबल चीज थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि आपके पास 10 टू थे और 10 टू में से एक टू हटा दिया तब तो गलत हो जाएगा, तब तो 9 ही टू बचेगा। लेकिन ये तो इनफाइनाइट टू है ना, इसीलिए बोला कि इनफाइनाइट होगा तभी ये कंसेप्ट लगा पाएंगे, है ना। अगर बोल दे कि ये एन तक जा रहा है तब नहीं कर पाएंगे, मतलब वो तो काउंटेबल हो गया, अगर एन में से एक टर्म हटा देंगे तो n-1 हो जाएगा, तो फिर वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर अपने पास ऐसा सिनारियो है कि 2 + 2 + 2 ऐसे जा रहा है इंफिनिटी तक, है ना, तो ये 2 अगर मैं डिलीट भी कर देता हूं तो ये बाकी के जो टर्म आपको दिखेंगे वो x ही दिखेंगे, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x 2 + x, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, x ही है। मानते हो या नहीं मानते हो, है कि नहीं? तो वैसे ये तो क्या है ना, एब्सर्ड रिजल्ट है, वो तो बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाए, ये एब्सर्ड रिजल्ट है, बस आपको थोड़ा सा फील देने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि जहां से रिपीटेशन हो रहा है वहां से हम एक्स को फिर से रिप्लेस करके लिख सकते हैं, है ना, ये चीजें तो समझ में आ गई। अच्छा, अब इस चीज को अगर मैं अपने जो ऊपर वाले प्रॉब्लम है उसमें लगाने की कोशिश करूं तो क्या लग जाएगा, तो लेट्स चेक बेटा, है ना। आप देख रहे हो रूट के अंदर 2 है, फिर उसके अंदर 2 है, फिर प्लस के साथ उसके अंदर 2 है, तो आपको बस ये चेक करना है कि फर्स्ट रिपीटेशन कहां से हो रहा है। रिपीटेशन का मतलब कि जो पहले लिखा था वही चीज फिर से शुरू हो जाए, है ना। तो आप देखो, आप क्या करो, इसको डिलीट कर दो, है ना, ये वाले रूट को डिलीट कर दो, है ना, तो आपको क्या दिखेगा, रूट के अंदर 2, तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये आपको फिर से एक्स ही दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर आप ये ऊपर वाले को डिलीट कर दोगे तो अलग से इसको लिखो, है ना, इस टर्म को पूरा अलग से लिखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 2 + √2 +√2 प्लस ये इंफिनिटी तक जा रहा है, और तुमको x बराबर ये दे रखा था, √2 +√2 +√2, यानी कि ये पूरे को आप x से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इंफिनिटी तक, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि x बराबर हम लिख सकते हैं √, ये तो रहेगा ही, प्लस यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, ये रिपीटेशन का मतलब जो चीजें यहां थी वही चीज फिर से आना शुरू हो गई, तो इस पूरे को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है जब वेरी इजी टास्क, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, x² बराबर 2 + x, ये इधर आ गया तो x² - x - 2 बराबर 0, फैक्टर क्या आएगा, आई थिंक आएगा एक तो -2 आएगा और एक +1 आएगा, यही आएगा, चेक करो, हाँ। है ना, x बराबर -2 और x बराबर +1, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ा तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 मिल गई आपको, एक तो x की वैल्यू 2 मिल गई और एक x की वैल्यू -1, लेकिन क्या ये दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे, तो नहीं होंगे, क्यों, आप देख सकते हो ना, ऐसे भी देखो, आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई चीज है, तो आपको एक चीज तो बता ही देगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज डिफाइंड अगर लिखे तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो ये तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब क्या बचा, एक ही वैल्यू बचा, x = 2 होगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। मतलब इसको अगर हम इंफिनिटी तक ऐसे करते जाएंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर हो। तो ये कंसेप्ट से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम करते हैं, है ना। तो ये तो काफी इजी था, आप इसी कंसेप्ट को आपको यूज करना है, ये है जेईई मेंस, ये इसी साल मार्च अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ना, इसी साल मार्च अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ रखा है ना। प्रॉब्लम क्या है, तो आपको दिख रहा है द वैल्यू ऑफ, कलर चेंज करता हूँ,
है ना। एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं तो बोलूंगा एक बार यू गाइस अटेम्प्ट, है ना, आप एक बार अटेम्प्ट करें, है ना, नहीं होगा डोंट वरी, घबराना नहीं, हम बताएंगे आपको, है ना। बस जो फोकस क्या बोला हूं कि ये देखो, जैसे इस पूरे को कुछ मान लो एक्स है, एक्स आपके लिए हो गया 4 प्लस, फिर है 1 प्लस, इसके नीचे 5 प्लस 1 अपॉन, फिर है 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस, ये जा रहा है इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक जाएगा तभी हम कर सकते हैं। आपको बस ये सर्च करना है कि फर्स्ट रिपीटेशन कहां से हो रहा है। फर्स्ट रिपीटेशन मतलब जो टर्म आप पहले छोड़ोगे, जैसे यहाँ क्या था √√2 प्लस, ऐसे था ना √√2 प्लस √√2, तो अगर मैं ये टर्म पीछे छोड़ रहा हूं, है ना, तो वही चीज यहां से रिपीट शुरू होना चाहिए। तो अगर आप √√2 पहले छोड़ रहे हैं √√2 प्लस, तो वही चीज फिर से आ रही है √√2 प्लस, तो इसका मतलब फर्स्ट रिपीटेशन यहां से हुआ। इसी कंसेप्ट का हेल्प लेना, यहां पर चेक करो और मुझे बताओ कि आप इसको कैसे डील कर सकते हो। है ना, इजी है, काफी इजी है, बस आपको दिखना चाहिए, है ना। अगर दिख गया एक बार तो आप तुरंत बता सकते हो। दिखा क्या? देखो आपका क्या है ना, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। देखो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, चलो मैं दे रहा हूँ आपको टाइम, आप बोलोगे सर टाइम ही नहीं करते, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कर लो सारे बच्चे। तुम इससे सोच सकते हो कि जो बच्चा नहीं अटेंड कर रहा है इस टाइप के कंसेप्ट का क्वेश्चन, फिर उसका डाउट बनेगा, वो फिर मेरे को परेशान करेगा। तो क्लासेस नहीं करने के बहुत सारे बहाने करते हैं, है ना। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर थर्ड लाइन, चलो मैं लाइन दे देता हूँ सो दैट आपको आंसर करने में सही रहे, है ना। तो मैं एक बार लाइन दूसरे कलर से दे देता हूँ। तो आपको बताना है कि रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, क्या ये रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है, ये मान लो पहला घेरा, है ना, घेरा नंबर 1, ठीक है, या फिर मान लो ये रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है, घेरा नंबर 2, या फिर मान लो ये रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है। देखो और बताओ कहाँ से हो रहा था। चैट में आंसर करो 1 2 3, कहां से हम लोग रिपीटेशन सोच सकते हैं। तो देखो ध्यान से, है ना, चलो लगभग सारे बच्चे का आंसर आ गया 2, वेरी गुड, है ना, दूसरे से रिपीटेशन हो रहा है ना। मैं आपको शो करता हूँ, देखो जिस बच्चे को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये चीज देख सकते हैं। पहले तो ये सब हटाने दो, है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि आपको जो इनिशियली दे रखा था वो क्या था, x बराबर 4 था, 4 में प्लस हो रहा है 1 अपॉन, अब 1 अपॉन में क्या है तो फिर से 5 आ गया, मतलब ये रिपीटेशन को फॉलो नहीं किया, 5 आ गया मतलब दूसरा ही टर्म है, 5 + 1 अपॉन, फिर क्या आ गया 4। तो जैसे ही यहाँ 4 आया ना तो मेरे को थोड़ा सा लगेगा अच्छा ये 4 यहाँ भी था। अब क्या यही चीज ये फॉलो कर रहा है, मतलब 4 के साथ प्लस में 1 अपॉन है,
तो हाँ 4 के साथ प्लस में 1 अपॉन है, और 1 अपॉन के नीचे 5 होना चाहिए तो 5 है, और प्लस 1 अपॉन। हाँ तो भाई यहीं से रिपीट हो रहा है ना, तो यहीं से रिपीट हो रहा है, जिसको कैसे लिखेंगे, मतलब इस वैल्यू को आपको x से रिप्लेस कर देना, तो क्या आ जाएगा आपका 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 4 प्लस 1 अपॉन क्या है 5, तो 5 प्लस 1 अपॉन, तो 1 अपॉन के बाद रिपीट हो रहा है तो 1 अपॉन में लिखेंगे x। समझ में आया ना, 1 अपॉन के नीचे जो टर्म है ये सब भी रिपीट कर रहा है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, तो हाँ बस आप कर ही सकते हो। क्या हो जाएगा, इसको पहले 5x, तो x ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 5x प्लस 1, है कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एलसीएम ले लो इधर, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 4 जा 20 x प्लस 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1। अब तो बस इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, देखिए क्या आंसर आ रहा है बताओ, है ना। तो ये हो जाएगा x इंटू 5x प्लस 1 बराबर, देखो आंसर कुछ वैसा ही है, स्क्वायर रूट में शायद आंसर ही आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का, उससे घबराना नहीं। ये देखो 20 और 1 21 हो जाएगा, और उधर 4 बचेगा, तो 21x प्लस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का x बराबर 21x प्लस का 4। कुछ नहीं, सबको एक साइड ले आया, तो 5x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का सॉरी माइनस का 4, है ना, दिस इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व कर लो। ठीक है, बताओ क्या आंसर आ रहा है ना। कुछ ऑप्शन इस टाइप से ही देंगे, है ना, ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से है, 2 + 2/5 रूट अंडर 30। दूसरा ऑप्शन है 2 + 4/√5 फिर रूट अंडर 30। तीसरा ऑप्शन था 4 + 4/√5 फिर रूट अंडर 30। चौथा ऑप्शन है 5 + 2/5 रूट अंडर 30। इस टाइप से ऑप्शन है ना, तो आप देखकर है ना बता सकते हो क्या। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ओके, एक बच्चे का ए आंसर आ रहा है, देखते हैं। ऑप्शन लिख दो, बस आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, इतना तो करने कर लेंगे ना आप लोग, या ये भी मेरे से ही कराओगे, बोलो। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा जेई एडवांस का इसी कंसेप्ट पे, ठीक है भाई। ओके, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है भाई, ए किसी का सी आ रहा है, किसी का डी। ओके कोई नहीं, देखते हैं, कैलकुलेशन है इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से चलो क्या कैलकुलेट, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बच्चा पार्टी, बी स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर, -4ac होगा, तो 4a की वैल्यू क्या है 5 है, और c की वैल्यू -4 है, यही है ना? समझ में आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं ना, रूट अंडर टी ही निकाल लेते हैं पहले, ताकि और इजी हो जाए। देखो रूट अंडर टी तो ऑब्वियस सी बात 30 तो आना ही चाहिए कम से कम, लेकिन चेक कर लेते हैं ना। तो बी स्क्वायर मतलब, देखो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अगर स्क्वायर वगैरह नहीं करना है तो ये देखो 4 5 20 और एक इधर भी 20 बन रहा है। तो उससे घबराओ नहीं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो 400 ये हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा भाई 20
4 जा, है ना, यही होगा। एट्टी आएगा क्या, देखो चेक करो, 80 आएगा। तो बी स्क्वायर -4ac, यही होगा। हाँ यही होगा। तो ये तो हो गया 480। तो 480 को कैसे लिखेंगे, 480, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 × 30 लिख सकते हैं, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अंडर में √30 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये हो गया 420 का स्क्वायर, और ये 5 का 20, 480, तो प्लस का 80, 480, 480 को हमने लिख दिया। 16 × 16 का 4 बाहर हो जाएगा, और रूट में बच जाएगा 30, मतलब 4√30। तो 30 के टर्म्स में लाना था तो आ गया। तो x बराबर अब लिख लो -b, मतलब -20 प्लस माइनस √d। √d की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4√30 बाई 2a, मतलब 2 × 5 होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो ये हो जाएगा +20 और ये 4 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 प्लस माइनस 4√30 बाई 10, ये आ गया। अब 10 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो एक 2 बन जाएगा, और एक बनेगा प्लस माइनस, इसको 4 को डिवाइड करो भाई 10 से, तो 2/5 हो जाएगा √30। तो x की 2 वैल्यू आई, है ना, 2 वैल्यू आई, मैंने बोला था ना 2 वैल्यू आएगी। तो x बराबर आया 2 + 2/5 √30, और एक आया 2 - 2/5 √30। तो आपको दिख ही रहा होगा ये नेगेटिव वाला हो जाएगा ये वैल्यू, तो क्योंकि √30 की वैल्यू क्या होगी, √30 की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, फिर 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से ज्यादा ही आएगा, है ना। तो इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको तो डिस्कार्ड कर दिए। तो अपना आंसर क्या आ गया, 2 + 2/5 √30। तो 2 + 2/5 √30। क्लियर हुआ क्या? चेक करो जिसका डी आ रहा था या सी आ रहा है, बच्चे देखो ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक से करेंगे, है ना। चलिए, तो ये था बच्चे आपका जेईई मेंस में, है ना। तो आपको अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि इनफाइनाइट सीरीज के अगर प्रॉब्लम्स है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं, देख लो बस रिपीटेशन कहां से कर रहा है, और जिसकी वैल्यू निकालनी उसको कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, फिर वही चीज वहां रिप्लेस कर दो, है ना। फिर सॉल्व करना, लेकिन सॉल्व करने के बाद आपको एक चीज देखना चाहिए, है ना, कि ये जो है प्लस 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 है, तो सारे नंबर प्लस है, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा ये पूछ सकता था कि सर ऐसा क्यों हो रहा है ना, कि नेगेटिव भी आ रहा है, तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इसलिए आ रहा है बिकॉज हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक जनरेट कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, जिसके कारण एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है जेई एडवांस 2012 पेपर 1 का क्वेश्चन। अब इसमें लॉग की भी प्रॉपर्टीज यूज होगी, लेकिन वो बाद में होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको शायद लॉग वाली सीट में भी आपके है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करा रहा हूँ क्योंकि ये भी कुछ क्वाड्रेटिक्स टाइप की चीजें शायद बन जाएगी, है ना। तो ऑफकोर्स जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो पहले तो हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर पूछना क्या चाह रहा है। तो पूछना ये चाह रहा है कि 6 प्लस लॉग में दे रखा है, तो 6 तो 6 है भाई, 6 को तो छुप भूल ही जाओ। ये पूरे टर्म पर हम फोकस रखेंगे, क्योंकि ये इसके लॉग के अंदर जो टर्म्स लिखा हुआ है वो रिपीट हो होकर यहाँ पर देख रहे हो इंफिनिटी तक जा रहा है, डॉट 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 इंफिनिटी है, ठीक है। जे एडवांस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा ध्यान से करें, है ना। अब यहां से देखते हैं, फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं फिर इस लॉग वाले को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने मान लिया x बराबर लॉग, इसका बेस है 3/2, और इसके अंदर है 1/3√2, फिर रूट अंडर है 4 - 1/3√2, फिर इसके अंदर है
4 माइनस 1/3√2, फिर इसके अंदर है, ऐसे चलता जा रहा है 4 माइनस 1/3√2 एंड दिस इज गोइंग टू अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें मतलब इस पूरे की वैल्यू बतानी, तो पहले x की वैल्यू निकल जाएगी, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। उससे पहले तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ क्या, कि यहाँ पर रिपीटेशन जो मैंने x लिया है लॉग वाले टर्म है ना, तो रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है ना, क्या ये जो यहाँ से हो रहा है, क्या इसको मैं x लिख सकता हूँ? अच्छा मैंने लॉग ले लिया, सॉरी लॉग को हटा दो क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगा अगर आप लॉग के साथ करोगे तो, है ना, हम लॉग बाद में रख लेंगे, है ना, अभी तो आप इसको भूल जाओ लॉग को, है ना, उससे क्या हो ना गड़बड़ हो सकता है आपको, क्योंकि रिपीटेशन करना है x से रिप्लेस भी तो करना है ना। तो हमने क्या किया कि पहले x को जो लॉग के अंदर लिखा है ना उसी को x ले लिया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ देखो, तो आपको देखना है कि क्या यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है या फिर यहाँ से हो रहा है या फिर यहाँ से हो रहा है। बताएं, फर्स्ट वाला रिपीटेशन कर रहा है या सेकंड वाला कर रहा है या फिर थर्ड वाला कर रहा है? है ना, तो काफी इजी है ना, आपको दिख ही गया होगा कहां से रिपीटेशन हो रहा है, थर्ड वाला, वेरी गुड, है ना, यहाँ से क्लियरली आपको दिख गया बच्चे कि ये जो है ना, अभी दिखाता हूँ आपको, लेट मी, पहले इसको हटाना दो। तो रिपीटेशन आपको क्लियरली दिख जाना चाहिए। देखो ये क्या 1/3√2 है, फिर इसके अंदर √4 है, फिर क्या आ गया 1/3√2, फिर इसके अंदर, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब मैं यहां से लूंगा ना, माइनस को छोड़ दिया है ना, माइनस उधर ही रख देंगे, तो ये पूरी वैल्यू आप देखोगे ध्यान से, तो ये तो फिर से x ही बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1/3√2, है ना, और फिर इसके अंदर क्या आएगा 4 माइनस, इस पूरी वैल्यू को हम x ले सकते हैं, लो हो गया, होगा या नहीं बताओ। जो मैंने लिखा है क्या इसमें किसी को डाउट है भाई, तो पूछो, नहीं है तो बस अब कुछ नहीं, इस 3√2 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 3√2 इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा √4 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो जैसे ये स्क्वायरिंग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3√2 है ना, तो 3√2 का स्क्वायर करो तो 3 का 9, √2 का 2 और x का x², ये आ जाएगा। राइट साइड में तो सीधा रूट अंडर हट जाएगा, तो 4 माइनस एक्स हो गया, हुआ या नहीं। ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18x², और इधर ले आओ तो प्लस एक्स, और ये हो जाएगा -4 बराबर 0। ठीक है भाई, तो सॉल्व कर बताओ क्या होगा x की वैल्यूज, फटाफट बताओ सारे बच्चे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें और बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी। फैक्टर आराम से बन रहा है अगर आप ट्राई करोगे तो, 18 चौका क्या होता है 72, मतलब 18 चौका 72 होता है, और 9 8 72, 9 और 8 पर x को ब्रेक कर सकते हो। बताओ फाइनल, ये जो बस x की वैल्यू बताओ क्या लगेगा, फिर फाइनल आंसर पर हम लोग आएंगे। है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा आपको, देखो ये था आपके पास 18x² प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स -4 बराबर 0। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस का 8x माइनस का 4 बराबर 0,
और लाइट एक बच्चे का आंसर आ गया 4/9। गुड, है ना। तो x की वैल्यू 4/9 ही होगी। बहुत अच्छे बच्चे, है ना, सही बोल रहा है। तो यहां से देखो फिर क्या करेंगे, इस दोनों में 9x कॉमन ले सकते हैं, तो 9x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1। फिर इसमें क्या ले लेंगे, माइनस का 4 कॉमन, तो 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा बच्चे 9x माइनस का 4 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर एक हो जाएगा -1/2 और x बराबर 4/9। तो आपको पता ही है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल, तो यही आपका 4/9। तो यानी कि अभी देखो, अभी हम क्या निकाले, हम बस इस एक्सप्रेशन का जो लॉग के अंदर एक्सप्रेशन लिखा था ना, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अभी अपना आंसर क्या, अभी अपना आंसर तो ऐसे निकलेगा ना, 6 प्लस लॉग था, तो फाइनल आंसर है ना। तो फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, 6 प्लस लॉग 3/2, और यहाँ जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आएगी 4/9। तो हमने इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट यूज कर 4/9 हमने वहां पर रख दिया, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4/9। अब इसको सॉल्व करना है, तो बस लॉग की प्रॉपर्टीज अब लगेगी इसमें। तो कैसे करेंगे, कोई बताएगा। ये 3/2 है, ये 4/9 है, तो पहले तो ये 2 का स्क्वायर होगा 3 का, लेकिन उल्टा कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो उल्टा करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लॉग 3/2, इसको आप लिख सकते हैं 9/4, है ना। आपको एक प्रॉपर्टीज बताया गया होगा हमने, लॉग ए को आप यू कैन राइट माइनस लॉग 1/a। तो वही किया, 4/9 को 9/4 लिखने के लिए हमने ऐसे कर दिया। ओके, एक बच्चे ने बोल रहा है कि सर इसमें नेगेटिव क्यों नहीं ले गया। ठीक है, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, शायद आप ध्यान नहीं देते, चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स नेगेटिव क्यों नहीं होगा, आप ऐसे ही देखो कि ये क्या है, बाहर में 1/3√2 है ना बच्चा, 1/3√2 है, तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट से, रूट समथिंग से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इसमें चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, इसके बाहर तो रूट है, तो रूट के बाहर, है ना, लगने से क्या हो गया कि कोई भी, है ना, नंबर्स का अगर रूट ले रहे हो, अगर ये डिफाइंड है तो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। यानी स्क्वायर रूट का जो आउटपुट, जैसे आप √2 लो या √3 लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो 1/3√2 पॉजिटिव था, और रूट अंडर कुछ भी ले लो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस लॉग के अंदर मैंने ये पूरी वैल्यू को एक्स माना, तो लॉग तभी जैसे लॉग एक्स लिखा हुआ था, आपको याद है इसका डोमेन बताया था कि लॉग एक्स तभी डिफाइन होता है। मतलब पहला रीजन तो ये था कि पॉजिटिव क्यों होगा। दूसरा रीजन बता रहा हूं कि लॉग एक्स अगर कहीं पे लिखा है तो एक्स को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर एक्स नेगेटिव ले लेते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, लॉग डिफाइंड ही नहीं होता। तो एक और रीजन ये भी था क्योंकि हमने लॉग के अंदर वाले चीज को एक्स माना था, तो वो तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है बच्चे कि सर नेगेटिव सॉल्यूशन फिर आया क्यों, तो वो इसलिए आया ना कि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर किए थे ना, इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होता है ना, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होता है ना। देखो क्वेश्चन में थोड़ी बोला था कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होता है। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जब भी जनरेट हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो दोनों सॉल्यूशन या जो भी तीन आए वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव भी यहाँ पर आ रहा है। चलिए, अब क्लियर हुआ बच्चे, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे। यस सर। ऑलराइट, तो एक बच्चे 4 आंसर कर रहा है, दूसरा 5। 5 क्यों होगा अरुण, देखो यहाँ 6 है, ये 3/2, ये 9/4, तो 9/4 को हम ऐसे लिखेंगे ना, पहले तो ऐसे लिखेंगे 6 माइनस लॉग 3/2। 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। फिर ये 2 क्या चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 लॉग 3/2, 3/2। अब क्या हो गया, आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चा।
तो बच्चा पार्टी अगर वो वैल्यू 1 हो गई तो क्या आंसर आएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 4। ये था न्यूमेरिकल चॉइस क्वेश्चन था, है ना, जेई का। तो ये इसका आंसर होगा 4, है ना। तो अब आप समझ सकते हो कि इनफाइनाइट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है ना। जेई मेंस में अभी जस्ट पूछा गया था, है ना। हाँ, ऑलवेज बेनिफिट तो देता है, ठीक है, चलो सही बोल रहा है ना। एक बच्चा का डाउट ये है, कहाँ पर बताऊं, स्पेस ही नहीं, यहाँ देखो, चलो इस पे नहीं, यहाँ। जब आप अंडर रूट में कोई चीज लिखा हुआ है ना, तो बेनिफिट तो देता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस टू बराबर कुछ भी ले लो, है ना। लेट सपोज आपको दे रखा है 3, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस टू क्या दे रखा है 3। तो अगर अंडर रूट वाले सिचुएशन को सॉल्व करना है तो हम स्क्वायरिंग ही करते हैं, नो डाउट स्क्वायरिंग ही करते हैं। तो स्क्वायरिंग करो एक बार, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू बराबर 3 हो गया, ठीक है, सॉरी 9 हो गया, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, 9 और 2 11 आ जाएगा, है ना। तो स्क्वायरिंग करने से ये हो गया कि x बराबर 11 आ गया। 11 को आप यहाँ पुट करोगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये सिनारियो ये था। अब मान लो ऐसा सिनारियो रूट अंडर एक्स माइनस टू बराबर 3x लिखा हुआ, अब सिर्फ 3 नहीं लिखा है, क्या लिखा है 3x। तो अब क्या हो गया कि इधर भी वेरिएबल है, तो अब अगर आप स्क्वायरिंग करोगे ना, तो ये तो x था ना, आप उस x को x स्क्वायर बना दिए। मतलब पहले तो लीनियर में था, उसको क्वाड्रेटिक बना दिया आपने स्क्वायरिंग करके। तो क्वाड्रेटिक बनाने से क्या होगा कि उसके एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक हुआ तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो वो जो दोनों वैल्यू आएगी वो आपको इधर चेक करना पड़ेगा, क्या वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर दोनों कर गया तो ठीक है, नहीं करा, जनरली नहीं करता, एक ही करता है, तो एक ही सॉल्यूशन लेंगे। करेंगे सॉल्व तो स्क्वायर करके, लेकिन स्क्वायर करने से क्या होता है ना, चीजें एक्स्ट्रा जनरेट होती है। तुम ऐसा ही सोच लो ना, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x बराबर, देखो क्यों जनरेट होता है एक्स्ट्रा, ऐसे भी सोच सकते, कहीं पर लिखा है x बराबर 2। अब x बराबर 2 लिखा हुआ, अब तुम x स्क्वायर करो, x स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4। अब मैं पूछूं x बराबर बताओ, तो अब होगा प्लस माइनस रूट अंडर 4, मतलब प्लस माइनस 2। अब देख रहे हो क्या था, x बराबर 2 था, लेकिन सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चे, 2 भी आ गया और माइनस 2 भी। तो क्या ये सही है, तो ये गलत है ना, माइनस 2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था x बराबर 2, यहां से यहां है, यहां से यहां है और यहां से यहां गए। तो ये जो माइनस 2 एक्स्ट्रा आया, क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ स्क्वायरिंग किया, है ना। तो स्क्वायरिंग करने से देर मे बी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, जैसे यहां तो नहीं आया, यहां आ गया, यहां भी शायद आएगा। इसको सॉल्व करो, x की 2 वैल्यू आएगी, शायद एक ही इसको सेटिस्फाई करेगी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद, है ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट नो, कि जैसे हाँ एक और सिचुएशन होता है, कैंसिलेशन करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कम हो जाता है, मतलब कि एक सॉल्यूशन कम हो जाता है, स्क्वायरिंग करने से बढ़ जाता है, ये होता है। कैंसिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको लिखा है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर एक्स से एक्स को कैंसिल कर दो भाई, तो आंसर क्या आया 1 आ गया। क्या इसका सिर्फ 1 ही आंसर होगा, तो बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x है ना। इस x को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बराबर 0। x कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, यहां से x कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा x माइनस 1, है ना, ध्यान से देखते रहो, x माइनस 1 और फिर क्या होगा, यहां से x माइनस 1, यहां से माइनस 1, दिस इज बराबर 0, ये होगा। तो एक x इज इक्वल्स टू, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, मानते हो या नहीं। तो यानी कि 2 सॉल्यूशंस आने के चॉइसेस, और वैसे भी सोचोगे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, मतलब ऐसे रैंडमली दिया हूं, है ना, रैंडमली दिया हूं, इसलिए हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा वो, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x, तो ऐसे कैंसिल x को नहीं करेंगे और x बराबर 1 नहीं लिखेंगे,
क्यों? क्योंकि इसको x बराबर 0 भी तो सेटिस्फाई कर सकता है। अब 0 पुट करो तो इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। मेरा लॉजिक समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली कैंसिलेशन नहीं करेंगे अगर दोनों साइड वेरिएबल है। दूसरा चीज कि अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो जो भी सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको एक बार हम ओरिजिनल इक्वेशन से चेक कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये दो काम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये बहुत बार आएगा, मैं बता रहा हूं। तो यहां भी ऐसा ही हुआ था बच्चे, है ना? क्योंकि हम स्क्वायरिंग किए थे इसलिए x की दो वैल्यू आई थी, तो हमने चेक किया क्या -1/2 इसको वैलिड रखेगा, तो पता चला log x, तो log में x की जगह नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो -1/2 को हटा दिया और सिर्फ 4/9 को ले लिया। क्लियर हुआ? इसी तरह डिस्कस करें अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो बोलो इसमें। बताओ पंकज। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर करना बेनिफिट देगा, लेकिन आपको एक बार क्रॉस चेक करना है जो भी सॉल्यूशन है कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तो नहीं आ गया, ओरिजिनल इक्वेशन जो भी था। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था आपका, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चलो एक और जेई का क्वेश्चन करोगे क्या आप लोग? ये प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, है ना? इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x बिलोंग्स टू और r इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जब x r को बिलोंग करेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, है ना? जब x r को बिलोंग करेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है? तो तुम खुद सोचो, पहला चीज तो इसने बोल ही दिया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, मतलब 1 + 2m 0 नहीं हो सकता, मतलब m की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती, पहला चीज। तो आपको m का इंटीग्रल वैल्यूज बताना है, मतलब m कुछ आएगा सॉल्यूशन इस टाइप से, यहां से यहां आएगा, ऐसे मान लो a से b में जितने इंटीजर होंगे वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? तो आपको बताना है नंबर ऑफ इंटीग्रल, तो कितने इंटीजर आएंगे ताकि ये पूरी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो। तो जब भी हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव की बात हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर या तो पूरा का पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए या पूरा का पूरा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो जाए, याद आ रहा है? मतलब इमेजिनरी रूट्स हो जाए, पहला काम तो ये हो, एक्स एक्सिस को नहीं कट करे नहीं टच करे, तभी हमेशा पॉजिटिव होगा। या तो ये हो जाएगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा जब a 0 है, और ये होगा तो हमेशा नेगेटिव होता है ना? मतलब हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की बात में हम ऐसे करते हैं। तो पहला सर कंडीशन क्या लगाएंगे कि a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 + 2m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड जो डिस्क्रिमिनांट होगा इसका वो क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। मानते हो या नहीं? तो डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बोले तो ये 2 का स्क्वायर 4, 1 + 3m इसका स्क्वायर -4ac, तो 4 × 1 + 2m इंटू सी बोले तो 4 × 1 + m, ये दिस इज लेस देन 0, है ना बच्चा? तो इसको सॉल्व करो, यहां से m आएगा, इसको सॉल्व करो, यहां से m आएगा, दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, जो m आएगा उसके बीच में देख लो कितने इंटीजर है, वही आपका फाइनल आंसर होता है ना? तो बस आपको ये दोनों कंडीशन अप्लाई करना, ठीक है? क्लियर हुआ, है ना? तो ये तो हम बता ही चुके थे, इनइक्वालिटीज में भी बताया गया था, क्वाड्रेटिक में भी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, क्या कोई और नए टाइप के क्वेश्चंस है क्या? अच्छा, इसके रूट्स क्यों नहीं ले सकते, तो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है पंकज, है ना? आप ध्यान नहीं देते हो, मतलब आई एम श्योर। देखो इसके रूट्स क्यों नहीं ले सकते, उसने क्या बोला कि पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उसने यही बोला। अब हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए
तो अगर आप रूट्स लेंगे, लेट सपोज आप रूट्स लेते हैं, तब तो इस बीच में वो नेगेटिव हो जाए ना, तो ये नहीं चलेगा। या फिर आप दोनों रूट्स को एक जगह रखते हैं, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। जीरो पॉजिटिव नहीं है, नहीं जीरो नेगेटिव है, जीरो अपने आप में एक अलग है ना। तो हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मतलब उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहना पड़ेगा ना बच्चे, मानते हो या नहीं। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है क्वाड्रेटिक, तो देखो तीन ही सिचुएशन होंगे, या तो ऐसा होगा तो इस बीच में वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी जगह पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, लेकिन हमको हमेशा पॉजिटिव, तो ये खत्म। ये इस पॉइंट पर तो जीरो हो रहा है, लेकिन बाकी जगह पॉजिटिव, तो जीरो भी नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मतलब कि कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर नहीं कर रहेगा तो रूट्स इमेजिनरी होना चाहिए, इसीलिए डी जीरो से लेस होना चाहिए। हाँ, तो जीरो वाला क्लियर हो गया, ठीक है चलो। ऑलराइट, जीरो भी नहीं लेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव बोला था। अगर बोलता ना, ऐसा बोलता कि बताओ एम की वैल्यूज, ताकि जो क्वाड्रेटिक है या तो जीरो हो जाए या जीरो से बड़ा हो जाए, अगर ऐसा बोलता तब हम ये कंडीशन भी लेना पड़ता आपको, और ये कंडीशन दोनों लेना पड़ता है ना। या इन शॉर्ट आप यही कंडीशन से दोनों बना सकते थे कि डी जो है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के जेई में आए हुए प्रॉब्लम था वो हमने कर लिया, है ना। अब क्या है, तो अब आपका कोई डाउट है सीट से तो फटाफट उसको ले लो, है ना। नहीं तो मैं आपके सीट्स में कुछ है ना डिफरेंट और भी टाइप, जैसे एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था, शायद वो बच्चा भी ज्वाइन है या नहीं, तो पहले वही डाउट्स बता देना। तो आप लोग निकालिए पेज नंबर, देखो अगर डाउट्स नहीं भी तो सीखो, मैं तो बोलूंगा, क्या पता जब आप प्रॉब्लम करने जाओ तो वैसा डाउट्स, वो डाउट आपका भी आता है ना। तो एक बच्चा ने पेज नंबर 16 से, है ना, पेज नंबर 16 से, जो क्वाड्रेटिक वाली सीट है ना, उससे पेज नंबर 16 से उसने पूछा है। उसने बोला था सर ए सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, ए6 का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, और फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही टाइप के ही क्वेश्चन है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसने पूछा है फाइंड द, आप एक बार चाहो तो क्वेश्चन है ना ओपन करके देख सकते हो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं लिख देता हूँ, ए6 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72, है ना। बोला था इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए जब उसने दे रखा है जब x बराबर हो जाए 3 प्लस 5 रूट अंडर -1 डिवाइडेड बाई 2। उसने बोला था जब x बराबर ये है तो बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है जब x, तो ये तो अब इसको अगर नॉर्मली सोचे तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्यों। अब कोई एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, अब मुझसे कोई पूछा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे बताओ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसमें x की जगह 0 पुट कर दूंगा भाई, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। 1 पे पूछा तो 1 पुट कर दूंगा, 2 पे पूछा तो 2 पुट कर दूंगा, 3 पे पूछा 3 -1 तो -1 पुट करूंगा। तो सिमिलरली अगर x बराबर इस पे पूछा तो हम ये पुट कर देंगे, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा अलग सोचना है, जो हर एक बच्चे सोचते हैं उससे डिफरेंट सोचना है। क्या, नॉर्मली बच्चा यही सोचता है, आप x की वैल्यू यहाँ ये पुट कर वो सॉल्व करने बैठ जाता है, काफी कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन, है ना, पता भी नहीं चलता। अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उससे अगर करोगे ना तो काफी इजीली, है ना, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको जब भी इस टाइप का सिचुएशन मिले और x बराबर अगर 0 1 2 ऐसा चीज है, तब तो आप उसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो सीधा पुट करके। लेकिन अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन दिख जाए कि x बराबर ये है तो वैल्यू बताओ, जैसे दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो पहला मैं करता हूं, दूसरा आप लोग करना। क्या है, तो जो जिस जिस x में वैल्यू निकालना है ना पहले उसी को सॉल्व कर लो। मेरी बात सुन रहे हो, मतलब क्या, आपको दे रखा था x बराबर 3 प्लस 5 रूट -1 बाई 2, ये दे रखा था, है ना।
√-1 अगर जिसको नहीं पता है ना, अभी के लिए जान लो, आयोटा होता है ना। तो आयोटा का यूज करके भी कर सकते थे, बाकी ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि जो एक्स पे निकालना था पहले उसी को सॉल्व करो। अब बोलो सॉल्व करने का क्या मतलब, ये तो एक्स है ही है सर। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। कैसे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 3 + 5√-1 हो जाएगा। होगा ना बच्चे? हो जाएगा। फिर ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 5√-1, ये आ जाएगा। अब क्या करो कि यहां से ट्राई करो कि एक क्वाड्रेटिक जनरेट हो जाए। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर। तो 2x - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² मतलब 4x², b² मतलब 9, -2a भी करो तो 2 दूनी 4 दिया 12, नहीं हो ना, तो 4 12x। राइट साइड में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और √(-1) का तो -1 ही होगा। वैसे भी अगर आप इसको आयोटा लोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो तो वहां से आपको पता होगा। तो यहां से भी माइनस, तो ये तो -25 हो गया, तो सबको एक साइड ले आया, तो क्वाड्रेटिक एक बन गया आपके पास 4x² -12x, यही बना ना। हाँ, और -25 और 9 इधर है भाई, कितना हो जाएगा, प्लस का 34 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका इक्वेशन 1। हमने देखो क्या किया है ना, प्रोसीजर यही करना है। अगर इस टाइप का इस टाइप का एक्सप्रेशन पर अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछ रहा है तो पहले उस एक्सप्रेशन को ही सॉल्व कर दो। तो मैंने इसको सॉल्व कर कर ये बना दिया, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। अब इसका कैसे यूज करना है, तो वो अब इस जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी उस पे आ जाए। ध्यान से देखते रहना, है ना। यहां से क्या आया कि 4x² - 12x + 34 बराबर 0 हो गया भाई। हाँ, हो गया, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेटिक आया ना, अब उसी क्वाड्रेटिक पर आपको सॉल्यूशंस लिखना है। तो देखो आपके पास दो चीजें हो गई। पहला कि ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या है, 4x² - 12x + 34, 4x² - 12x + 34, ये तो 0 है, ये तो पता है अपने को, है ना, कि वहां से सॉल्व कर कर। अब इसका यूज कैसे करना है, तो क्यूबिक क्या था आपके पास, क्यूबिक है 2x³ + 2x² - 7x प्लस का 72, ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑलराइट, तो आप क्या करो ना, आप एक काम करो, क्या काम करो कि इस पूरे क्यूबिक को ना, जो क्वाड्रेटिक आया है तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू तो 0 है, तो आप क्या करो, इस पूरे क्यूबिक को इसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर के फॉर्म में लिख लो। मतलब क्या कि एक चीज कंफर्म कर दो, क्या कि हम इसको लिखेंगे इसी के फैक्टर के फॉर्म में। अच्छा, इसी के फैक्टर के फॉर्म में सर कैसे लिख सकते हैं, तो ये 9th 10th क्लास में आप जानते होइएगा, है ना। जैसे आपको इस एक्सप्रेशन, जैसे ऐसे देखो, आपको लिखना है a बराबर b × c, है ना। आपको क्या लिखना है, a बराबर b, आपको a पता है और b भी पता है, तो आप c कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, a को b से डिवाइड कर दो, c आ जाएगा। तो वही चीज है, ये आपका a है, ये आपका b है। अब मुझे चाहिए कि इधर क्या आएगा वो लिखना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखो अच्छा, कोई जरूरी नहीं परफेक्ट फैक्टर बन ही जाएगा, कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं, है ना। मतलब क्या करना है कि आपको इस क्यूबिक को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देना है ना। डिवाइड करके देखो, अगर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर को हम साथ में लिख लेंगे, उससे घबराना नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो हमको क्या करना है, ये समझ में आए, ये क्यूबिक को हम इसी के टर्म्स में, अब इसी के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं ना, आगे बताऊंगा, अब एक स्टेप बाद, अभी बस इतना समझो। तो हमको क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक से इस क्यूबिक को डिवाइड कर देना। तो क्वाड्रेटिक से पॉलिनोमियल का डिवीजन सीख चुके हैं 9th क्लास में, कैसे करते हैं, या तो ऐसे कर लो बच्चों वाले गेम, है ना, या दो तरीका है इसके करने का, या तो ऐसे कर लो, पूरा इसको डिवाइड कर कर चेक करो क्या है, 2x³ + 2x² - 7x + 72 डिवाइड करो भाई,
तो पहला क्या है, 2x क्यूब है, यही है ना? हाँ हाँ यही है शायद। हाँ 2x क्यूब है। चाहो तो यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते थे ना, 2 कॉमन भी ले सकते थे इस पॉलिनोमियल में। तो चाहो तो कॉमन ही ले लो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 17 आ जाएगा, है ना? तो दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 कॉमन लेके 0। तो आप तो और इजी हो गया। और इजी कैसे हो गया? 2x² होगा। क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर 2x² होता है। हाँ कहाँ गया देखो, 2x² ले, गुड, ठीक है। देखो क्या था, देखो ये जो पॉलिनोमियल था ना आपका, ये बराबर जी, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर 12 वाला 6 हो जाएगा, 34 वाला 17 हो जाएगा, ये बराबर 0 होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको इसी फॉर्म में लिखो, क्यूबिक इसी फॉर्म में। तो क्यूबिक था आपका 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का क्या है भैया 72, दिस इज इक्वल्स टू 0। सॉरी 0 नहीं, मतलब इसको तो लिखना है। तो हमने इसको लिखा इसके फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17। तो जो यहाँ पर फैक्टर बनेगा वो किस टाइप से बनेगा वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले देखो आप है ना, पहले ये वाला टर्म जनरेट करने की कोशिश करो। तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x² से। 2x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x जनरेट हो गया। लेकिन ये 2x² इस दोनों से भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा माइनस का 12, अरे बनेगा, हाँ माइनस का 12x, सॉरी 2x से होगा, नॉट 2x², 2x से होगा तभी 2x। एक बनेगा माइनस का 12x और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 दूनी 34x, ये बनेगा। तो देखो जब आप 2x से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या बन रहा है, एक तो 2x क्यूब जो कि चाहिए, बढ़िया है। और दूसरा क्या बनेगा, 6 दूना 12 मतलब माइनस का 12x और 17 दूना 34, तो 34x बनेगा, नहीं 12x² बनेगा, क्योंकि x यहाँ भी है ना और x यहाँ भी। चलिए ये बनेगा। आपको चाहिए कि आपको चाहिए प्लस का 2x², ध्यान देते रहो। तो प्लस का 2x² आपको चाहिए। अच्छा मैंने कॉमन ठीक लिया है ना, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, 2 कॉमन लिए तो 2 और 6 और 17, ठीक है। सर 2x आएगा, 2x²। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, हमको चाहिए, देखो ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, है ना, प्लस का 2 चाहिए। और लाइट यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 2x² आएगा, ठीक बोल रहे हो, 2 कॉमन लेंगे तो तब तो और तब तो यहाँ सिर्फ x से काम चल जाएगा। तो x से काम लेंगे तो, है ना, ये देखो x से लेंगे तो 2x³ बनेगा, फिर बनेगा 6 दूना 12x² और प्लस 17x, ये बनेगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए 2x³ तो ये तो आ गया, नहीं 6x बनेगा, 6x। पता नहीं मल्टीप्लिकेशन मेरा क्यों आज गलती हो रहा है पूरा दिमाग खराब है। चलो माइनस 6x² हो गया अब ठीक है चलो। तो मुझे चाहिए प्लस का 2, तो इसमें कितनी की कमी है, तो +8 की कमी है। अगर इसमें +8 करूंगा तो अपना काम बन जाएगा। तो हमने वही किया, हमने क्या किया कि मुझे प्लस का 8 चाहिए, है ना, ध्यान से देखो। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ 2 तो पहले से था तो हम यहाँ प्लस का 4 ले लिया, है ना। तो देखो अब आपका शायद सारी चीजें मैं समराइज करता हूँ क्या करने वाले थे, है ना। देखो ये सब आप भूल जाओ, है ना, ये सब कुछ मत देखो, है ना। एक तो तरीका यही था कि आप ना डायरेक्टली क्या कर दो, इसको उससे डिवाइड कर दो जो हमने 0 बनाया था, ये एक्स्ट्रा टर्म सब हटाने दो, ठीक है। तो यहां से ये था आपका 2x², ठीक है। तो हमने इसको x+4 से मल्टीप्लाई किया, इसको x+4 से मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लो बच्चा क्या आएगा, x से करोगे तो 2x³ होगा, माइनस 6x² होगा, प्लस 17x होगा। 4 से करोगे तो 4 2 जा 8x² होगा, फिर माइनस का 24
x होगा और 17 चौका 68 होगा, ये होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2x क्यूब आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये भी आ जाएगा, 17 और 24 तो माइनस का 7x, ये भी आ जाएगा, बच क्या गया 68। तो अगर मैं इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो पूरा जनरेट हो ही रहा है, ये पूरा टर्म जनरेट हो रहा है, देखो ना यहाँ ये पूरा टर्म जनरेट हो रहा है ना। बस यहाँ 72 चाहिए लेकिन मुझे आ गया 68, मतलब साथ में कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब 68 है और चाहिए 72, मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 4 ऐड कर दूं, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में मैं 4 ऐड कर दूं तो ये लिखना और ये लिखना एक ही है, एक ही है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने क्यों ऐसा किया था। तो ऐसा इसीलिए किया था बच्चे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये टर्म बना, है ना, और इस टर्म में 4 की कमी थी क्योंकि लेफ्ट साइड के वो बराबर होना चाहिए था। 68 आया था, उसको 72 कर दिया, तो उसमें 4 अलग से हमने ऐड कर दिया। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि इस क्यूबिक को जब इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप, है ना। और डिवाइजर क्या आएगा, है ना, वो आएगा x+4, ठीक है। तो यहां से आप देख लिया, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, तो अब आपका इजी पोर्शन स्टार्ट हो गया। देखो अब सिंस इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं ये वैल्यू तो 0 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0, तो फाइनल आंसर 4 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 4 होगा, समझ में आ गया, है ना। तो आप अब तुम समझ सकते थे अगर तुम इसको मेथड 1 से करो। मेथड 1 क्या? डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू पुट कर देखो, इतना कैलकुलेशन होगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, और फिर लास्ट में आंसर तो एकदम इजी आ रहा है, 4 हो रहा है ना। उससे अच्छा क्या है कि मैंने क्या बताया, ये तो चलो थोड़ा सा मैंने समझाया इसलिए लेंदी जा रहा, बट इतना नहीं है इसमें। आप सिंपली ऐसे देखो, x बराबर इतना था, उसको सॉल्व कर एक क्वाड्रेटिक बना लिया, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद ये क्वाड्रेटिक फाइनल आ गया, ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद। इस क्वाड्रेटिक से हमने क्या देखा कि जो क्वाड्रेटिक आया ना उसी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर x+4 कैसे आया, तो आप क्या करो, इस क्वाड्रेटिक से इस क्यूबिक को डिवाइड करो, तो आपको यही आएगा x+4 और 4 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे ही लिखना है, ये वैल्यू 0 थी तो 0 इंटू दिस, 0 ही हो गया, बच क्या गया 4। तो अब इसमें तो x का टर्म ही नहीं है, तो इसीलिए 4 ही आंसर हो गया। अब मान लो कि इसमें x का टर्म होता तो उसमें x की जगह पुट कर लेते हैं, है कि नहीं। हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने तो पहले ही बता दिया था x+4 रिमाइंडर 4 आएगा। गुड सर, हम उसी इक्वेशन के रूट्स भी तो निकाल सकते हैं जो हमें जनरेट करनी है ना। अब एक बच्चा बोल रहा है कि जैसे ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो तुम कुछ सोच सकते हो, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है ना। अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स पहले सोचना पड़ेगा आपको। क्यूबिक इक्वेशन के हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले एक रूट्स निकालते हैं, फिर क्वाड्रेटिक बनता है, फिर दूसरा रूट्स निकालते हैं। कर सकते थे, लेकिन अब तुम सोच सकते हो इसका एक रूट क्या होगा, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर वाली का, अच्छा इसका रूट्स बोल रहे हो, है ना। इसका इसका रूट्स अगर आप निकालोगे तो कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसका रूट्स निकालोगे तो इसका रूट्स निकालने से क्या फायदा मिलेगा आपको कि भाई यहाँ पर 2 फैक्टर ऐसे ऐसे बन जाएंगे, और तीसरा फैक्टर तो x+4 तो आना ही है। कोई जरूरी थोड़ी इसका जो रूट्स होगा वही इसका रूट्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि इसने क्या बोला था कि इस एक्सप्रेशन की x इस पे वैल्यू बताओ, इसने ये नहीं बोला था कि x ये इसका रूट्स है। अगर ये बोल देता तब तो वैल्यू 0 होता ना, है ना। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की, है ना, रूट्स निकालू भी, मान लो x1 x2 रूट्स आ गए, तो कोई जरूरी थोड़ी x1 x2 जो रूट्स है वो इसका भी रूट्स होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं। ये तो अलग क्वाड्रेटिक मैंने जनरेट किया, है ना। अब इस क्यूबिक को मैं इस क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लिखूं, यहाँ कोई डिवाइजर आएगा और साथ में कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है।
या फिर इसको आप फैक्टर के फॉर्म में लिख दो, फिर भी वही काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड। तो उससे अच्छा है कि क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक ही रहने दो। क्या क्लियर हुआ डाउट्स? बोलो बच्चे। सर बेसिकली जो हम स्क्वायर स्क्वायर वाली इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे वो एक्स की सिंपलेस्ट फॉर्म ही तो होगी एक तरीके से। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि सर हम इसका रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो तो x की सिंपलेस्ट फॉर्म ही आएगी, मान लो x1 x2 ही आएगी, ठीक है ना। तो क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा आपको? तो फिर तो दो सॉल्यूशन आ गए ना, मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर x1 x2 दो आ जाएगा, और तुम करके देखो इसको सॉल्व, एक x तो आपका ये आएगा ही, कौन ये, तो फिर से वहीं आ जाओगे, बैक टू द पवेलियन आ जाओगे। आप करके देखो ना, आप इसका रूट्स सर निकालो। चलो 4 और -1 आ रहा है। इसका रूट्स क्या आ रहा? 4 और -1। 4 और -1 आ रहा। यस सर। चेक करते हैं क्या है भैया, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 70 है ना। तो 17 दूनी 34, 34 को कैसे ब्रेक करेंगे? 17 दूनी 34 ब्रेक तो होगा ही नहीं भाई, वाली बात तो। सर फॉर्मूला से करें। हाँ, सर फॉर्मूला से। फॉर्मूले से भी कर लो बच्चे, यानी कि आप गलती कर रहे हो मुझे जहां तक लग रहा है, बट स्टिल मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हो सकता है कि कहीं पर मिसिंग हो। आपका है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 70, यही है। चलो इसको रूट्स निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 ही आई थिंक, बट फिर भी मैं फॉर्मूले से निकाल देता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू, हाँ भाई डिस्क्रिमिनांट तो लेस देन 0 हो गया, तो इसके रूट्स ही आएंगे इमेजिनरी भाई, पहली बात तो ये। बट स्टिल आपको अगर चेक करना है, मैं बैक टू द पवेलियन पहुंचा देता हूँ, 2 इंटू ए, ठीक है। ये आ गया, यहां से देखो 6 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, करो भाई। ये हो जाएगा आपका 17 दूना 34, 34 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या सर गलत हो गया, -100 को 100 लिख दिया। हाँ है ना गलती, आपको वही आएगा बच्चे, है ना। आप क्योंकि तुम खुद सोचो ना, देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि हम तो x इज इक्वल्स टू इतने से ही तो ये क्वाड्रेटिक जनरेट की है, मतलब इस क्वाड्रेटिक में एक x ये तो पक्का सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा x क्यों आ रहा है, तो क्योंकि हमने स्क्वायर किया था इसलिए एक्स्ट्रा एक x आ रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस था कि अगर ये x नहीं आ रहा है मतलब हमने कहीं गलती किया है, ठीक है बच्चों। तो बैक टू द पवेलियन ही फिर आ जाएंगे, है ना। हाँ बल्टू सही है आपका। तो बैक टू द पवेलियन आने से अच्छा क्या है कि फिर तो वही बात हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि हम कंसेप्ट ये यूज कर लेंगे। अच्छा देखो ये सारी चीजें और क्लियर होगी जब आप ये दूसरा वाला एग्जांपल करोगे, है ना। तो एक बार मुझे, है ना, थोड़ा सा दूसरा वाला एग्जांपल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दो, आपके सीट्स का ये, है ना। देखो तब आपको समझ में आएगा, अच्छा सर ऐसा क्यों हो रहा है, अरे यार क्या हो रहा है। यहाँ देखो, तो जो दूसरा वाला प्रॉब्लम था, नहीं चलेगा इसको, इस पे नहीं चलेगा, तो इसी पे चला लेते हैं। तो दूसरा वाला प्रॉब्लम आपका ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, आप देख सकते हो उसमें भी ऐसा ही एक्सप्रेशन दे रहा था, लेकिन वो इससे इजी है। अब इजी क्यों है अभी बताता हूँ। देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने की, कब, जब x की वैल्यू है -1 प्लस √15/2, ये तो मैंने क्या बोला, पहले इसी x को सॉल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर आ जाएगा -1 √15, -1 को इधर लाया तो 2x प्लस 1 हो गया, दिस इज √15, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 4x बराबर 15, ये आ गया बच्चा। 15 को इधर ले आए तो 4x स्क्वायर प्लस 4x, और 15 इधर आएगा तो कितना होगा बताओ भाई, माइनस का 14 बराबर 0 हो गया। अब इसमें 2 कॉमन लोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, बताओ भाई, माइनस का 7 बराबर 0 हो गया। अब 2 तो उधर ही चला जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाना चाहते थे वो ये बन गया, है ना।
अब ये क्या है ना, अब ये चीज ऐसा है कि ये काफी इजी हो गया। अब इजी कैसे हो गया, तो तुम यहां से देखो, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक हो गया, अब इसको रहने दो। अब इसका यूज करना है, कैसे यूज करना है देखें, इसमें यूज करना है, क्या है 2x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 72 बराबर जी। हाँ, तो हम इसमें सबसे पहला तो हमने 2 कॉमन ले लिया, चलो 2 नहीं, 2 नहीं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लोगे तो क्या होगा फटाफट बताओ, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 7, है ना। इस तीनों टर्म में हमने x कॉमन ले लिया और लास्ट में 72 को रहने दिया। बात को समझ रहे हो, मतलब इसका फैक्टर लिखना ज्यादा इजी हो गया। लिखना तो था इसी क्वाड्रेटिक के टर्म्स में, तो देख रहे हो इस क्वाड्रेटिक को x के मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा और साथ में 72 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 72 रिमाइंडर हो जाएगा जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तब। तो ये 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0, आंसर क्या आ गया 72। लो एक लाइन में, देख रहे हो कितना इजी हो गया। तो दैट्स वाई ये, हाँ बिल्कुल पारस, गुड, वेरी गुड, सही है आपका। अब क्लियर हो रहा है ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हमने x को सॉल्व किया। अपने को तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, लेकिन हमने सॉल्व इसको करना शुरू किया, जिस x पे निकालना था। क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उस क्वाड्रेटिक के टर्म्स में जो क्यूबिक था उसको लिखने की कोशिश करेंगे, और यहां डायरेक्ट लिखा गया क्योंकि मुझे दिख गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक ऐसा इजीली जनरेट हो गया। तो जनरली आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, जो अभी दूसरा टाइप किए थे तो वो थोड़ा सा एडवांस है, बट वो भी आ सकता था, तो उसको भी ध्यान, कुछ करना नहीं है। अगर कुछ नहीं पता चले तो सीधा क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को डिवीजन कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या ये चीजें? ऑलराइट, चलिए जी सर। चलो अब कोई भी डाउट्स और है बच्चे तो पूछो फटाफट, अगर आप जो प्रैक्टिस किए हो, क्योंकि है ना टाइम तो होने ही वाला, बट स्टिल 5 से 7 मिनट है, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। बताएं कोई भी डाउट्स, जो अभी तक जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था उसमें से आपने करा है और आपको डाउट्स है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आपके लिए अब पूरा सीटी होमवर्क हो गया, कोई सीट के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पहला चीज तो दिमाग में ये रखो। दूसरा, अभी कोई डाउट्स है आपको तो पूछे, बोलो। सर पेज नंबर 20 में C3 वाला बता दीजिए। पेज नंबर 21, देखो डरो 20 सर क्या है क्या नहीं, है ना, घबराओ नहीं कि दूसरा बच्चा क्या था। पेज नंबर 21 का C3, का पेज नंबर 20 का C3 है ना। चलो देखो भाई, तो ये सब मैं हटा रहा हूँ स्टॉप शेयर करके, अब हम लेंगे व्हाइट बोर्ड। चलिए, तो सी देखो पेज नंबर 20 है, जो बच्चे को नहीं पता लिख लेना, और क्वेश्चन नंबर C3 बता रहा है ना, यही है ना, ऑलराइट। इसमें बोल रहा है लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज ए स्क्वायर ऑफ अदर रूट इफ m बिलोंग्स टू R देन, है ना। तो मतलब ऐसा है सिचुएशन कि x² प्लस LX और फिर क्या प्लस का m बराबर 0 है ना, यही है ना। हाँ, बोल रहा है कि इसका एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, मतलब समझ रहे हो कि मान लो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, है ना। क्लियर हो रहा है, एक रूट जो है दूसरे का स्क्वायर है, तो ये वाली जो रूट है इस रूट का स्क्वायर, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो आगे पूछ रहा अगर m रियल नंबर है, मतलब m कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, क्योंकि कांस्टेंट है, तो आपको l की वैल्यू बतानी है ना, कि l क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो ऐसे समझो कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमको दोनों रूट्स मिल गए अल्फा और अल्फा स्क्वायर, तो हम तो ये कंडीशन लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, है ना, कि अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स की, है ना, जो अपना सम ऑफ रूट्स होगा, है ना,
तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, मतलब माइनस का एल अपॉन समथिंग आएगा, मतलब माइनस का एल ही हो जाएगा, पहला चीज तो ये। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा क्यूब क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा सी बाई ए, मतलब एम ही हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू एम हो गई, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया एम की पावर 1/3। तो आपका एक रूट तो यही हो जाएगा क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू एम की पावर 1/3। लेकिन एम क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो ये तो हमेशा डिफाइंड होना चाहिए, तो ये हमेशा डिफाइंड होगा, नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा तो चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा। हाँ, दूसरा यहां देख लो, उसके बाद क्या बोला, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, दूसरा रूट वो हो जाएगा एम की पावर 2/3, क्या आ जाएगा 2/3, आ गया। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं है ना कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या था, माइनस का एल, ध्यान से देखते रहो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा की वैल्यू आई है आपका एम की पावर 1/3, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एम की पावर 1/3। फिर अल्फा स्क्वायर क्या आया, एम की पावर 2/3, एम की पावर 2/3, और बराबर क्या है माइनस एल, तो उस एल को मैं इधर ले आया, तो प्लस का एल बराबर 0, मतलब कुछ नहीं, जो अल्फा और अल्फा स्क्वायर मेरा आया उसको मैं इधर पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज आपको दिखेगा, क्या, ध्यान से देखते रहो, है ना, क्या दिखेगा कि ये m के टर्म्स में, मतलब m अपॉन 1/3 के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है ना। जैसे कैसे देखो, इसको आप लिख सकते हो m 1/3 का स्क्वायर, इसको प्लस m 1/3, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो l बराबर 0। तो ये m 1/3 के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, पहला चीज तो समझ। और m क्या है, कोई भी रियल नंबर, मतलब इस क्वाड्रेटिक में जो m, अगर m रियल नंबर है तो m 1/3 है ना, ये भी एक रियल नंबर ही आएगा, इतना तो पता है ना। अरे मान लो m की वैल्यू 2 है, तो m 1/3 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3। m की वैल्यू -2 है, क्योंकि 1/3 है तो माइनस भी डिफाइंड होगा, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 1/3, है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर m रियल है तो m की पावर -1/3 भी रियल होगा, यानी कि m की पावर -1/3 में जो क्वाड्रेटिक आया है उस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनांट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस। तो मतलब इसमें b स्क्वायर -4ac बस लगाना था, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब m क्वाड्रेटिक किसके टर्म में, ये चीज ध्यान देना, क्वाड्रेटिक है m की पावर 1/3 के टर्म्स में, मतलब b स्क्वायर मतलब m की पावर 1/3 का कोफिशिएंट 1, तो 1 -4ac, तो 4a की वैल्यू मतलब इसका, इसके बाहर क्या है 1 ही है, तो 1 ही होगा, और c क्या है l है, तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से देख लो 1 -4l, तो माइनस कॉमन ले लिया, इवन बोलो माइनस क्या -4 कॉमन ले लेते हैं, तो l -1/4 दिस इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो इनफिनिटी चेंज हो जाएगी, तो l की वैल्यू जो होगा वो 1/4 या उससे छोटी होगी, तो क्या हो जाएगा l बिलोंग्स करेगा -इंफिनिटी से 1/4 क्लोज। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें ए ऑप्शन तो आ गया, लेकिन इसमें देख रहे हो एक चीजें होगा, -इंफिनिटी से 1/4 अगर हम ले रहे हैं, है ना, तो क्या ये सारा सॉल्यूशन दे रहा है, एक चीज आपको ये भी देखना था, है ना, कि अगर हम -इंफिनिटी से 1/4 ले रहे हैं तो क्या ये सारा सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो मुझे तो एल पे कमेंट करना था ना कि एल क्या क्या हो सकता है, तो एक तो ये हो गया कि एल यही हो सकता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से तो एल ये आ गया। दूसरा हम ऐसे देख सकते हैं क्या कि जब एल की वैल्यू 1 हो, है ना, तो एल की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहां गया ये, हाँ, क्योंकि ये है m की पावर माइनस, हाँ ठीक है, तो
तो एल की वैल्यू 1 लोगे तो ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एम बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहां से एम रियल आ सकता है, तो यहां से भी एम रियल आ सकता है ना। तो इसमें फिर आपको 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब छोड़ो वो सब समझो, बस इतना समझो कि यहां से हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, ये आ गया है ना, प्रोडक्ट ऑफ निकाला तो ये आ गया, क्योंकि एक रूट्स दूसरे का स्क्वायर था, तो वहां से ये पता चला। ठीक है, फिर इस दोनों को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमको ये मिल गया, है ना। तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और अल्फा की वैल्यू ये आ गई, है ना। तो उसको फिर से मैं यहाँ सेटिस्फाई कराया, तो उसके बाद हमको ये मिल गया, है ना, ये मिल गया। तो इसमें क्या बोला था कि एम रियल होगा, तो एम रियल है तो मतलब एम की पावर 1/3 भी रियल होगा, तो मतलब डी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, क्योंकि रियल चाहिए था अपने को, है ना। तो रियल चाहिए था, तो यहाँ से एल का ये निकल गया, है ना, ये आ गया। क्लियर है। दूसरा चीज, दूसरा चीज क्या ये ऑप्शन में है, पहले एक बच्चा बोला है सर ये ऑप्शन में नहीं है, तो देख लो भाई आंसर क्या है इसका। इसका आंसर क्या है बताओ। आंसर दे रखा होगा ना शायद पीछे, 1 सेकंड देख लेता हूँ। C3 का सी का 3 पार्ट, है ना, ए ऑप्शन दे रखा है ना। तो ए ऑप्शन में इसने 1 को भी ले रखा है ना। तो 1 क्यों लेंगे भाई, 1 तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंस तो बना ही नहीं रहा, है ना। एल की वैल्यू क्या 1 भी यहाँ पॉसिबल हो सकती है। ये रियल होगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो यही आंसर होगा भाई, ठीक है ना, यही आंसर होगा। समझ में आ गया। क्लियर हुआ, बताओ ये आंसर यही होगा, है ना, क्योंकि 1 हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो फिर देखो 1 तो ऐसे रैंडमली आ गया, 1 या तो ऑप्शन में अगर 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि 1 पर क्या ए डिफाइंड हो रहा है या नहीं, है ना। मतलब जो आपका क्वाड्रेटिक आया था उसमें अगर हम एल की वैल्यू 1 रखते भी है ना, मतलब कहने का मतलब ये था बेसिकली इस वाले क्वाड्रेटिक्स में ना, इस वाले क्वाड्रेटिक्स में अगर आप एल की वैल्यू 1 रखते हो, है ना, एल की वैल्यू लेट सपोज 1 रखते हो, तो 1 रखोगे तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करता हूँ, है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका चेक करता हूँ तो 1 पे ये चीजें तो क्या आ जाएगा, चेक कर लो एक बार। चेक करोगे तो बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो अगर इस इक्वेशन में अगर मैं एल की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम, मानते हो या नहीं, इसलिए ऐसा करें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है 1 पॉसिबल। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। या और कोई डाउट है, चलो डाउट्स ले ही लेता हूँ, अगर आपको टाइम है तो पूछ सकते हो, बताओ। है ना, समझ में आ गया। इसमें 1 क्यों नहीं लेंगे, इसने 1 दे दिया ऑप्शन में, पता नहीं क्यों दे दिया, जानबूझ कर दिया। 1 लेंगे तो ये यहाँ पर अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये पूरी वैल्यू का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो तो 0 से छोटा आ रहा है ना, 1 तो ले ही नहीं सकते, माइनस इंफिनिटी से 1/4 ही लेना पड़ेगा। बोलिए और कोई डाउट है तो।
नहीं है, चलिए ठीक है, जा सकते हो आप लोग फायदा।